बिहार विधानसभा चुनाव में जैसे ही राहुल गांधी की एंट्री हुई, पूरे चुनावी समीकरण ही पलट गए। राहुल के दौरे के तुरंत बाद पीएम मोदी को बिहार आना पड़ गया, लेकिन कांग्रेस नेता ने जो आरोप लगाए उनके जवाब पीएम मोदी नहीं दे पा रहे हैं। तो अब वो चाकू, छुरी और कट्टे की बात करने लगे हैं। सरकार एनडीए की है, क्या काम किया है उसे वो नहीं बता पा रहे हैं। रोड मैप क्या होगा, किन मुद्दों के साथ इस बार चुनावी मैदान में है, क्या विकास का काम किया जाएगा अगर एक बार फिर एनडीए की सरकार आती है, इस पर भी चुप्पी साध रखी है। सिर्फ पुरानी सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं, पुरानी सरकारों को कोस रहे हैं। 20 साल पहले जो सरकार थी उसको घेरने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी भविष्य का रोड मैप लोगों के सामने रख रहे हैं। राहुल गांधी के दावे के बाद यह साफ दिख रहा है कि बीजेपी और पीएम मोदी बुरी तरह से फंस गए हैं। राहुल गांधी को घेरने की जितनी कोशिश वो कर रहे हैं, उतना उल्टा वो फंसते ही दिख रहे हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे राहुल के दाव से कैसे मुश्किल में फंस गई बीजेपी और एनडीए। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी ने अभी बिहार में एक ही दिन का दौरा किया है कि पूरी बीजेपी में खलबली मच गई। यहां तक कि खुद पीएम मोदी को राहुल के बयानों पर पलटवार करना पड़ा। और बड़ी बात यह है कि जब कोई कार्ड नहीं चला तो पीएम फिर से इमोशनल कार्ड खेलने में लग गए। एक बार फिर पीएम मोदी गाली का जिक्र कर जनता को बरगलाने की कोशिश करने लगे। क्या कुछ बोले हैं पीएम, एक बार ही सुनिए। इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है, भर भर के गालियां दी। अभी जो लोग नामदार हैं वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है। दलित को, पिछड़े को गाली देना तो ये नामदार अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और इसलिए ही तो ये लोग मुझे 24 घंटे दुत्कारते रहते हैं, नफरत करते हैं, गालियां देते रहते हैं। तो मुजफ्फरपुर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने मोतीपुर चीनी मिल मैदान की रैली से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा, दोनों भर भर कर मुझे गालियां दे रहे हैं। यही नहीं, पीएम मोदी ने एक बार फिर छठ पर्व का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है? क्या ऐसा अपमान बिहार सहेगा? क्या हिंदुस्तान सहेगा? क्या जो माताएं निर्जला उपवास करती हैं वो सहेंगी? आरजेडी कांग्रेस कैसी बेशर्मी से बोल रहे हैं, सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। साथियों, आपने देखा है, ये आपका बेटा तो छठी मैया का जय जयकार दुनिया में कराने में लगा है। दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? क्या ऐसा अपमान बिहार सहन करेगा क्या? क्या ऐसा अपमान हिंदुस्तान सहन करेगा क्या? क्या मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? अब पीएम मोदी के बयान या ये कहें कि उनकी बौखलाहट साफ तौर पर बता रही है कि वो राहुल गांधी के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सितंबर में जब वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई, राहुल गांधी और तेजस्वी के नेतृत्व में जो निकाली जा रही थी, उसके बाद से अब राहुल गांधी एक बार फिर बिहार पहुंचे और हुंकार भरी है। जबकि पीएम मोदी की रैलियों की अगर बात की जाए तो वो लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। सिर्फ सितंबर से लेकर अक्टूबर यानी एक ही महीने की बात करें तो कुल 3 बार पीएम मोदी बिहार आ चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक भी रैली सितंबर के बाद अक्टूबर तक नहीं की और अब जब एक रैली की तो बीजेपी में उन्होंने तहलका मचा दिया। अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक हर कोई राहुल गांधी के बयानों में उलझ गए हैं।
जब राहुल के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो हर बार की तरह एक बार फिर इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने अपने पूरे भाषण में राहुल के डांस वाले बयान को तो भुनाने की कोशिश की, महिलाओं को साधने की भी कोशिश की, लेकिन एक बार भी ट्रंप को लेकर राहुल के बयान पर जवाब देना तो दूर, उसका तो जिक्र तक अपनी जुबान पर नहीं लाए। जबकि राहुल गांधी ने तो खुली चुनौती दी थी। आपको याद होगा, राहुल गांधी जब दरभंगा में रैली कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा था कि वो बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान ये कहकर दिखाएं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी कभी ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि उनमें दम ही नहीं है। क्या बोले थे राहुल, एक बार सुनिए। 11 बार बोला है, 11 बार कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और जैसा कि राहुल ने कहा था, ठीक वैसा ही देखने को भी मिला, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक बार भी ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, लेकिन पूरा का पूरा भाषण राहुल के एक बयान के इर्द गिर्द ही घूमता रहा, जिससे एक बात तो साफ हो गई है कि राहुल गांधी की बिहार में एंट्री से बीजेपी खौफ में है। यही वजह भी रही कि राहुल की सभाओं को, उनकी रैलियों को रोकने की लगातार कोशिशें की जा रही थी। वोटर अधिकार यात्रा को भी रोकने की तमाम कोशिशें की गई। राहुल की जनसभाओं में अड़चने पैदा करने की कोशिश की गई और जब सब कुछ नहीं चला तो राहुल गांधी की सुरक्षा का खतरा बताते हुए उनको रैली करने से रोकने की कोशिश की गई। यही नहीं, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। यहां तक कि बीजेपी की तरफ से यह आरोप लगा दिया गया कि कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे गए हैं। लेकिन इधर राहुल गांधी ने भी ठान रखा है कि वो अपनी बात जन जन तक पहुंचाएंगे। जिसमें वो लगे हैं तो बीजेपी टेंशन में है। कल तक जो बीजेपी राहुल को पप्पू प्रोजेक्ट करने में लगी रहती थी, उनके बयानों को या तो नजरअंदाज किया जाता था या फिर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता था। आज आलम यह है कि राहुल के एक बयान पर बीजेपी आला कमान तक बौखला जाते हैं। राहुल के बयान से जनता का ध्यान हटाने के लिए इमोशनल कार्ड खेलने लगते हैं। अब एक बार फिर ऐसा ही करते हुए दिखाई दिए पीएम मोदी। देखना यह होगा कि पीएम मोदी का ये इमोशनल कार्ड काम कर पाएगा या नहीं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।